हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आई क्लासेस पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमारा एक परसेंटेज का पार्ट नंबर 2 कल आया था और उसमें जो है हमारे यूपी पुलिस, रेलवे, अग्निवीर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन लिए गए थे, ठीक, जो कि आपके एग्ज़ाम के नज़र से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम फिर से आ चुके हैं अपना परसेंटेज 03 में। मतलब हमारा ये परसेंटेज का जो है तीसरा पोर्शन है और इससे पहले हम जो है 2 पोर्शन अपने क्लियर कर चुके हैं, ठीक है। अगर आप लोग जो है इस वीडियो पर आप नए हैं तो ये जो हमारी सीरीज चल रही है तो इसकी प्लेलिस्ट जो है अलग से बनी हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस, रेलवे, अग्निवीर के नाम से। तो उसमें जा करके आप पहले पिछली 2 क्लासें ले लें, ठीक, उसके बाद जो है तीसरी क्लास आप लें, ठीक। और क्लास आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगर आप जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, अगर आप जो है यूपी पुलिस री एग्ज़ाम और रेलवे और अग्निवीर के एग्जाम में बैठना चाहते हैं, ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, बैक टू बैक सीधे क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिल जाएंगे, ठीक। जो क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे सेम टू सेम आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक। तो देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर और देर ना करते हुए हम सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और क्वेश्चंस जो हमारे हैं, ठीक, जैसा कि आपको पता है कि हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, प्रतिशतता, और हमने जो है 2 पार्ट उसके कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक। आज हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने पार्ट नंबर 3 पर और पार्ट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। सबसे पहले आप जो है खुद करने का प्रयास करें, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, ठीक, तो उसके बाद जो है आप हमारा सोल्यूशन देखें, ठीक, और पूरी शिद्दत के साथ क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, ठीक, ताकि जो है आप, अगर आपका क्वेश्चन ये एग्ज़ाम में आ जाए तो आपसे गलत होने के चांस बहुत ही कम हों। तो देर ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लिखा है भैया कि एक स्कूटर का मूल्य 50,000 रुपये है, 50,000 रुपये है और हर वर्ष इसके मूल्य में 12% की कमी आती है। हर साल 12% की कमी आती है, ठीक, हर साल, मतलब पहले साल भी 12% की कमी आएगी और यहाँ पर आपसे 2 साल की बात कर रहे हैं तो मतलब फिर दोबारा जो है 12% की कमी ही आएगी, ठीक। तो यहाँ पर हमको पूछा गया है कि 2 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा, ठीक। आराम से बहुत ही डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मूल्य जो दिया गया है भैया वो आपको दिया गया है, वो 50,000 दिया गया है। कितना दिया गया है? 50,000। कह रहे हैं कि 12% की कमी हो रही है हर साल, मतलब टोटल हमारे पास होता है 100% और 100% में 12% हमारा कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? 88%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा भैया? 100, ठीक। फिर मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये हो गई पहले साल की बात, ठीक। मतलब कह रहे हैं कि हर साल 12% कम हो रहा, तो पहले साल 88% और दूसरे साल भी 88% ही रहेगा, दूसरे साल भी 88% ही रहेगा, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो आपके कैंसिल, फिर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक। लेकिन हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि आप केवल देख के जो है सोल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, तो केवल इकाई का अंक ले लें। 8 8 64, 8 8 64 में इकाई का अंक 4 और 4 पंचे 20, 20 में इकाई का अंक कितना? 0। तो जहाँ पे हमारा इकाई का अंक 0 है वही हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी आप जो है पूरी मल्टीप्लाई करने के बाद भी अपना आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अपने आज के क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा है, कह रहे हैं भैया कि चीनी का मूल्य 16 रुपये प्रति किलोग्राम से घटाकर 14 रुपये प्रति किलोग्राम कर दिया गया है। मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है, ठीक, आपको बताना है। पहले हमारा मूल्य था 16 रुपये और अब कम हो गया, कितना हो गया? 14 रुपये, ठीक। तो कितने की कमी आई है? तो आप बताएंगे भैया कि 2 की कमी आई है। किस पर आई है? 16 पर आई है। परसेंटेज के लिए कितना? परसेंटेज के लिए 100। तो 2 से 1 बार में, 2 से 8 बार में। आप जो है डायरेक्ट याद रखें कि 1/8 जो हमारी है, जो 1/8 है वो 12.5% की वैल्यू है।
कितने की वैल्यू है 12 सही 1/2% की वैल्यू कहेंगे या फिर 12.5% की वैल्यू हम कहेंगे। ठीक है, और बाकी आप काट पीट के ला सकते हैं। 4 दूनी 8, 4 से कट करेंगे 25 बार में, और आप जानते हैं कि 25 का आधा हमारा कितना होता है 12.5%। ठीक, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर भैया ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आज के 3 पर। ठीक, क्वेश्चन का भैया हमारा सॉल्यूशन होता जाए तो उसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं, इससे आपके पास क्वेश्चंस बने रहेंगे और आपके पास सॉल्यूशन भी बना रहेगा। ठीक, चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा है कि चीनी का भाव 40% बढ़ जाने पर उस परिवार को चीनी का उपभोग कितने प्रतिशत कम कर देना चाहिए। ठीक, रेट जो है भैया 40% हमारे बढ़ गए हैं। ठीक, पैसे जो है अगर हम पहले 100 रुपये की कोई चीज़ ला रहे थे, अब वही चीज़ हमको 140 रुपये की मिलेगी। कहें कितने प्रतिशत कम कर दें। अब अगर पैसे बढ़ गए हैं और हम मार्केट में 100 रुपये ही लेकर जा रहे हैं, ठीक, तो हमको जो है कुछ ना कुछ चीज़ हमको कम मिलेगी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, ठीक, तो उसका एक तरीका आप जान लीजिए। 100 गुणे आर और डिवाइड में कितना 100 प्लस माइनस आर। यहाँ पर बस खाली आप ध्यान रखें कि अगर बढ़ रहा है तो आपको प्लस लगाना है, अगर घट रहा है तो आपको माइनस लगाना है। तो यहाँ पर जल्दी से इसको हम पुट कर देते हैं। 100 गुणे आर कितना हमारे पास 40 है और बढ़ रहा है 40% बढ़ रहा है, तो 100 में 40 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया 140। तो 0 से 0 कैंसिल, हमारा ऊपर कितना हो गया 2 से करेंगे 5 बार में, 2 से करेंगे 7 बार में, तो 40 पंचे कितना हो गया हमारे पास 200 हो गया। और 200 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 200 को जो हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 28.57%। ठीक, 200 को 7 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा भैया 28.5%। ठीक है, 28.5%। इसके बाद हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि 8 मिनट 6 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत है। 8 मिनट 6 सेकंड। ठीक, मिनट भी दिया है, सेकंड भी दिया है और घंटा भी दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबको एक ही फॉर्म में चेंज करेंगे पहले। ठीक, आपको मालूम है कि 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में आपके पास 60 सेकंड होते हैं, तो 8 मिनट में आपके पास कितने सेकंड होंगे। तो आप बताएंगे कि हमारे पास 8 मिनट में 60 सेकंड के हिसाब से 480 सेकंड होंगे। 1 मिनट में अगर 60 हैं तो 8 मिनट में 480 हो जाएंगे। 6 सेकंड आपके पास और दिए हैं, 6 सेकंड आपके पास और दिए हैं, तो कितना हो गया आपके पास 486 हो गया भैया। कितना हो गया 486 सेकंड। 486 सेकंड। कह रहे हैं कि 1 घंटे का कितना परसेंट है। 1 घंटे में जो हमारे मिनट होते हैं वो हमारे 60 होते हैं, और अगर हम 1 घंटे में सेकंड की बात करेंगे तो वो हमारे पास हो जाएंगे 3600। कितने हो जाएंगे भैया 3600, और परसेंट के लिए 100। ठीक, काट पीट मचा देंगे। ठीक, 6 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 8 बार, 6 से काटेंगे 1 बार, 3 से काटेंगे 2 बार में, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 27 का आधा 13.50%। ठीक, काट पीट करने के बाद 13.5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, और एक बार जो है क्वेश्चन को अपने आप करने का प्रयास करें और फिर हमारा सॉल्यूशन देखें। ठीक, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपका UPASI में पूछा गया है। ठीक, जो UPASI की परीक्षा होती है वहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि ये क्वेश्चन इंस्पेक्टर बनाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। कह रहे हैं कि 600 छात्रों की एक कक्षा में 55% छात्र भूगोल में उत्तीर्ण हुए। 55% भूगोल में उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, 65% छात्र अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए। 65%
जो हैं अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए और 30% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। 30% छात्र दोनों में उत्तीर्ण हुए। ठीक, अब कहाँ पर हमने प्लस लगाया है, कहाँ पर माइनस लगाया, इसको आप काफ़ी अच्छे से जान ले भैया। ये देखो हमारा सिंगल पेपर था काहे का, भूगोल का। ये हमारा सिंगल पेपर था काहे का, अर्थशास्त्र का। और ये हमारा काहे का था, भूगोल और अर्थशास्त्र दोनों का। ठीक, और तीनों वेरिएबल हमारे पास वाले हैं, तीनों वेरिएबल हमारे पास वाले हैं। ठीक, तो यहाँ पे ध्यान रखना भैया कि जब पहली बात तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे कि पूरा वेरिएबल एक ही में चेंज कर लेंगे। अगर हमारे पास उत्तीर्ण वाला डाटा है तो उत्तीर्ण वाला ही रहेगा, अनुत्तीर्ण वाला डाटा है तो अनुत्तीर्ण वाला ही रहेगा। हमने पूरा डाटा जो है यहाँ पर उत्तीर्ण में ही कर लिया है। किसने कर लिया भैया, उत्तीर्ण में। तो सिंगल वाले हम जोड़ देंगे और जो डबल वाला हमारा होगा उससे हम घटा देंगे। ठीक, तो अगर हम जोड़ेंगे तो 65 में 5 जोड़ो 70, 5 120 और 120 में से घटाएंगे 30 तो हमारे पास बचेगा 90। ठीक, जो 90% हैं वो हमारे पास कुल जो है उत्तीर्ण वाले हैं। जो 90% हैं वो हमारे पास कुल उत्तीर्ण हैं, मतलब चाहे वो हमारे भूगोल में हो, चाहे हमारे वो अर्थशास्त्र में हो और चाहे हमारे वो दोनों में हो। तो अगर हम टोटल की बात करेंगे तो 90% दोनों में उत्तीर्ण हैं। कितने छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। ठीक, अगर 90% दोनों में मतलब सब में जो है कुल जो है उत्तीर्ण हैं तो 10% हमारे क्या हो जाएंगे, 10% हमारे हो जाएंगे अनुत्तीर्ण। 10% हमारे क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन में कुल छात्र बताइए कितने हैं, तो आप बताएंगे भैया 600 हैं। तो 600 का 10% अगर हम निकाल देंगे तो 2 0 से 2 0 काट पीट कितना, 10 छक्का 60 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने से पहले आप ध्यान दें कि पूरा वेरिएबल पहले सिंगल फॉर्म में करेंगे, मतलब अगर उत्तीर्ण वाले हैं तो उत्तीर्ण में ही रखेंगे, अगर अनुत्तीर्ण में हैं तो अनुत्तीर्ण में ही रखेंगे। ठीक, और उसके बाद सिंगल वाले जोड़ देंगे, डबल में से घटा देंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ठीक भैया, चलते हैं इसके बाद आगे। ये देखो काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। ठीक, और ये क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक, यूपीएसआई का बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार क्वेश्चन। ठीक, एक बार खुद करने का प्रयास करें, उसके बाद जो है हम तो बता ही रहे हैं। लिखा है कि एक शहर में 55% लोग टीवी पर समाचार देखते हैं। ठीक है, इनकी बात बिल्कुल सही भैया। 55% लोग ऐसे हैं जो टीवी पर समाचार देख रहे हैं। ठीक है, दिखा दो समाचार इनको। 40% जो है, ठीक, इनके घर में टीवी नहीं है तो ये अखबार पढ़ते हैं। ठीक है, इनको अखबार पढ़ने दो। सिंगल वाले हैं तो इनको हमने जोड़ दिया। यहाँ लिखा है 25% ना अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी पर समाचार देखते हैं। ठीक, इस लाइन का आप ध्यान से मतलब समझें। 25% लोग ऐसे हैं ना तो अखबार पढ़ते हैं और ना ही टीवी पर देखते हैं। तो भैया 25% लोग अगर ये नहीं पढ़ रहे हैं अखबार और टीवी तो 75% तो पढ़ रहे होंगे। ठीक, सिंगल वाले जोड़ना है, डबल वाले घटाना है। ठीक, इसको आप ध्यान रखना है। तो 55 40 कितना, 95 55 40 कितना, 95। ठीक, 95% और 75 इसमें से हटा देंगे भैया 75%। तो कितना आ जाएगा आपके पास, 25%। 25% हमारे पास कौन से लोग हैं, 25% हमारे पास वे लोग हैं। ठीक, 25% हमारे पास 20% आएगा यहाँ पे, 20% आएगा। 20% हमारे पास वे लोग हैं, ठीक, जो कुल कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, या तो अखबार पढ़ते हैं या तो टीवी पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में आपके बता रखा है कि 4000 लोग दोनों करते हैं, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि 20% लोग दोनों करते हैं। तो 20% बराबर कितना हो जाएगा, 4000। आपसे पूछा गया है कि शहर की आबादी कितनी है, तो शहर की आबादी कितनी होगी, टोटल 100%। तो 100% इसको बना देंगे, तो 5 से गुणा इधर और 5 से गुणा उधर, तो 20 पंचे 100% तो बन गया। ठीक, 4 पंचे 20,000 शहर की आबादी आ जाएगी। ठीक भैया,
20,000 शहर की आबादी आ जाएगी। ठीक, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में पूछे गए वाले क्वेश्चन हैं। अगर आपको कहीं पर कोई भी बात अगर डाउट दे रही हो, हम पे क्लियर ना हो रही हो, तो हमको जो है एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। ठीक, आपकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य है। ठीक, इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन पे। लिखा है 67, ए नाम का कोई व्यक्ति है, 67% अंक प्राप्त अंकों की तुलना में करता है। ठीक, ए जो है वो भैया 67% प्राप्त कर रहा है। कितना प्राप्त कर रहा है? 67% प्राप्त कर रहा है और उत्तीर्ण नंबर से 192 नंबर ज़्यादा ला रहा है। ए जो है 67% नंबर प्राप्त कर रहा है और उत्तीर्ण अंकों से 192 नंबर ज़्यादा ला रहा है। जबकि बी जो है भैया वो 27% नंबर ला रहा है, 27%, और 48 अंकों से वो फेल हो जा रहा है। ठीक, 48 अंकों से ये फेल हो जा रहा है। तो इसका सिंपल सा तरीका है, यहाँ पर हम 67 और 27 का डिफरेंस देखेंगे। ठीक, तो 7 में से 7 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, तो 40% आया। यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो आप कहेंगे कि 192 से 48 हम घटा देते हैं। ठीक, अगर जैसे ही आप 192 से 48 घटाएंगे आप यहाँ पे गलत हो जाएंगे, क्योंकि भैया थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक, भगवान ने आपको बुद्धि दी है, ये पास वाले हैं, ये फेल वाले हैं। तो पास वाला आगे है, फेल वाला बहुत पीछे है, तो दोनों के बीच डिफरेंस ज़्यादा है। डिफरेंस ज़्यादा कैसे आएगा? जब हम दोनों को जोड़ देंगे। 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 9 4 13, 14 का 4 हासिल लगा 1 1 2। ठीक, 40% हमारा 240 है। ठीक, तो आपको निकालना है कितना? 100%। कितना निकालना है? 100% निकालना है। या फिर आपसे पूछा गया है परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक कितने लाने हैं? 40% जो है 240 के बराबर है। ठीक, तो अगर जो है भैया हम 27% ले आएँ, कितने ले आएँ? 27। तो देखो 240 बटे 40 गुणे 27, तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 1 बार में, 4 से 6 बार में, तो 6 गुणे 27, तो 6 सत्ते 42 का 2 हासिल लगे 4, 6 दूनी 12 4 16। मतलब अगर उसके 27% नंबर आएंगे तो 162 नंबर आएंगे। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 27% अंक प्राप्त करता है तो 48 अंकों से फेल। अगर 27% मतलब 162 नंबर लाया है तो अभी वो 48 नंबर से फेल है, तो इसको 48 नंबर भैया और दे दो। ठीक, जब 48 नंबर और दे दो तो कितना बचे? 8 2 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 6 10 11 का 1 हासिल लगा 1 1 1 2। कितने नंबर हो जाएंगे उसके? 210। और जैसे ही उसके 210 नंबर होंगे वैसे वह क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा भैया? वो पास हो जाएगा। ठीक है, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 8। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन है भैया। इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है। एक आयत है, उसकी लंबाई 10% तथा 20% बढ़ जाती है। इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक, तो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर क्या होगा? सक्सेसिव लगा देंगे। सक्सेसिव हमारा क्या होता है? x + y + xy डिवाइड में 100। ठीक, x कितना हमारे पास 10 है, y कितना है 20 है, प्लस x 10 है, y कितना 20 है। ठीक, डिवाइड में कितना? 100। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 20 10 30, 30 और 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा? ये 32% हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा भी हमारा एक तरीका है भैया, इसके अलावा भी हमारा एक तरीका है। आपको पता है कि 10% की हमारी फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बताएंगे कि 1/10 होती है। ठीक, क्या हो रहा? वृद्धि हो रही। 10 से कोई चीज़ 11 बन गई। ठीक, 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप बताएंगे 1/5 होती है। कितनी होती है? 1/5। तो 5 से कोई चीज़ 6 हो गई। ठीक, यहाँ कितना है? ये है 50,
यहाँ कितना है, ये है 66। कितनी वृद्धि, तो आप बताएंगे 16 की वृद्धि। किस पर, 50 पर। परसेंट के लिए 100, तो 50 से एक बार में, 50 से दो बार में, तो 16 दूनी 32% जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों विधियों से लगाएंगे तब भी। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान रखना कि आप चाहे 1% दिया हो, चाहे 2 दिया हो, चाहे 3 दिया हो, ठीक, जितने भी दिए हैं इस हिसाब से हम मैनेज कर लेंगे। अगर वृद्धि हो रही है तो 10 में 1 जोड़ दिया 11, अगर कमी हो रही होती तो 10 में 1 कम करते 9 लिखते यहाँ पे। ठीक है, तो चाहे 2% दिए हों, चाहे 3% दिए हों, उनको आप जो काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं, अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। वही बात यहाँ पे आ गई, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है। 1% आपको 20% दिया है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है। ठीक है, ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है। ठीक, 20% का मतलब 1/5, 5 से कितना हो जाएगा, 6 बढ़ जाती है ना, तो 5 से 6। ठीक, 30% मतलब 3/10, तो 10 से 13, 10 से 13। और 50% मतलब 1/2, ये कम हो जाती है, तो 2 से 1 रह जाएगी। ठीक, जैसा क्वेश्चन हमने पीछे वाला किया था, सेम वैसा क्वेश्चन आपको करना है। आंसर आपका कितना आएगा भैया, 22% आंसर आएगा। ठीक, कितना आंसर आ जाएगा, 22% आपका जो है सही जवाब आ जाएगा। ठीक, 22% जो है आपका सही जवाब आ जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा है आपका कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है। आपसे कह रहे हैं कि जो ए की आय है वो बी की आय से 25% ज़्यादा है। तो ए की ज़्यादा मतलब अगर इनकी 100 है तो इनकी कितनी हो जाएगी, 125। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में। कह रहे हैं तो बी की आय ए की आय से, बी की जो आय है ए की आय से नंबर में कितना कम है, 1 कम है। किसकी, ए से। तो 1/5 गुणे परसेंट के लिए 100, 5 से 1 बार में, 5 से 20 बार में, तो 20 एकम 20% तुम्हारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20% तुम्हारा जो है भैया वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको ये सभी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से और बहुत ही ध्यान से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चंस नंबर 11 पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आप पीछे करके आए हैं तो ये क्वेश्चन हमारे हिसाब से तो होमवर्क ही रहना चाहिए, अपने आप खुद करने का प्रयास करें। ठीक है, एक स्कूल में 40% छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 60% छात्र क्रिकेट खेलते हैं। यदि 15% छात्र विद्यार्थी ना तो फुटबॉल ना ही क्रिकेट दोनों खेलते हैं, तो दोनों खेलने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज बताइए। ठीक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 15% अगर नहीं खेलते हैं तो कितना होगा, यहाँ पे 85% मतलब दोनों खेलते हैं, कितना है 85%। 60 और 40 कितना हो जाएगा, 100। सिंगल वाले जोड़ देना है, 60 40 100, और 100 में से 85% घटा देना है, 15% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, 15% आपका जो है आंसर आ जाएगा भैया। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ठीक, बहुत ही शानदार और लाजवाब क्वेश्चन है ये। ठीक, इसको आप एक बार करने का प्रयास करें, थोड़ी देर के लिए वीडियो अपनी रोक दें, एक बार करने का प्रयास करें, देखें आप कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और इतना बेस्ट सलूशन इसका मिलेगा आपको, ठीक, जो आपने इससे पहले शायद देखा तक भी ना हो। ठीक, क्वेश्चन आपका है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 2/3 भाग, आय का 2/3, आय का 2/3 मतलब कि अगर उसकी आय 3 है, आय अगर उसकी 3 है तो ऊपर का 2 भाग क्या करता है, खर्च करता है। अगर 2 भाग खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 1 भाग। बात ये समझ में आई। ठीक, बात ये समझ में आई भैया। देखो उसकी जो आय बता रहे हैं, कह रहे हैं 3 है, आय कितनी है, 3 है। 3 में से वो 2 खर्च कर दे रहा है, 3 में से वो 2 क्या कर दे रहा है भैया, खर्च कर दे रहा है। ठीक, और ये उसकी आय है। तो आप बता सकते हैं कि अगर 3 में से 2 खर्च कर दे रहा तो ये क्या है, उसकी बचत है। 2 + 1 = 3, बच्चे पता है। कह रहे हैं कि यदि उसकी आय 14%, आय कितनी बढ़ा दें, 14% उसकी आय बढ़ा दें। ठीक, वृद्धि हो जाती है। और व्यय में 20% की वृद्धि हो जाती है, व्यय में बढ़ा दें, खर्च में कितना 20%। तो ये कितना हो गया, 20 दूनी 40% और प्लस
तो कह रहे हैं बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। मान लो k% की वृद्धि होगी, तो यहाँ पर k बराबर 14 तियाँ 42, तो 40 भैया उधर जाएगा। तो 42 में से जब हम 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2%। कितना आ जाएगा, 2% हमारा सही जवाब, मतलब कि करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक, 2% सही जवाब हमारा हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि एक कार्यालय में कर्मचारियों की कुल संख्या का 70% महिलाएं हैं। ठीक, मान लो हमारे पास 100% कर्मचारी टोटल हैं, तो 100% में क्या है भैया, 100% में इन्होंने बताया है कि 70% क्या है, 70% महिलाएं हैं। 70% क्या है, महिलाएं हैं। अगर 70% महिलाएं हैं तो 30% भैया क्या हैं, तो आप बताएंगे 30% हमारे पास पुरुष हैं। सभी पुरुषों सहित कर्मचारियों में से 85 को पदोन्नति मिली। ठीक, 105, यदि 105 महिला कर्मचारी हैं, 105 महिला कर्मचारी, मतलब कि 70% बराबर कितना है, 105। करें कि कर्मचारी, महिला कर्मचारी कितनी है, 105, तो 70% बराबर 105, तो हम निकालेंगे कितना, 30%। अगर हम 30% निकालेंगे तो हमको पुरुषों की संख्या मिल जाएगी। तो 105 भैया यहीं रहेगा, 70 आ जाएगा नीचे और 30 आ जाएगा यहाँ पे। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 1 बार में, 7 से 1 बार में, 7 बचे 35, 15 तियाँ 45, मतलब पुरुष कितने हमारे पास, 45 हैं भैया। कितने पुरुष हैं, 45। कह रहे हैं कि सभी पुरुषों सहित, मतलब जितने पुरुष हैं उनको पदोन्नति मिली है। मतलब 45 पुरुष निकले हैं अगर तुम्हारे यहाँ पर, तो 45 पुरुष को पदोन्नति मिली है। अच्छा, टोटल पदोन्नति कितने लोगों को मिली है, 85 लोगों को मिली है, 85 को। तो 85 में से अगर हम 45 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भैया, 40। ये 40 कौन सी महिलाएं आई हैं, जिनको पदोन्नति मिली है। 40 महिलाएं कौन सी हैं, जिनको पदोन्नति मिली है। तो कितने प्रतिशत महिला कर्मचारी को पदोन्नति मिली है, तो कितने परसेंट हैं, मतलब 40 हैं और टोटल कितनी हैं महिलाएं, 105, और परसेंट के लिए भैया 100। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 40/105 गुणे 100, तो देखो 5 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे भैया तो 21 बार में, और 5 से कट करेंगे तो 20 बार में। अब यहाँ पर हो गया कितना, 4 दूनी 800, 800 में कितना भाग करेंगे, 21 का। ठीक, तो 21 को अगर हम 800 से भाग कर देंगे भैया तो हमारा हो जाएगा 21 तियाँ 63, कितने बचे 17, लगा दिया 0। ठीक, तो अब हम पहाड़ा पढ़ेंगे 21 का कितने बार में, 8 बार में। कितने बार में भैया, 8 बार में। तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। ठीक, लगभग जो है 48 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 38 पॉइंट कुछ आएगा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर 38 पॉइंट कुछ हो जाएगा। ठीक है, 38 पॉइंट कुछ हमारा जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है भैया। यदि किसी कार्य में नियोजित लोगों की संख्या 14.28% बढ़ जाती है, 14.28। ठीक, यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 14.28% की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 1/7। ठीक, डायरेक्ट वैल्यू याद रखें 14.28% की। ठीक, यहाँ पर इसको लिखते हैं 14 सही 2/7%। ठीक, तो मतलब 7 से 1 बढ़ रही तो कितनी हो जाएगी, 8। 7 से 8 हो जाएगी। तो उसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या कितने प्रतिशत कम किया जाए यदि सभी लोगों की दक्षता समान है। तो उल्टा कर देंगे, 8 से 7 कर देंगे बस। कितना कम है, 1 कम है। किससे कम है, 8 से कम है। परसेंट के लिए 100। ठीक, अभी आपको सबसे पहले क्वेश्चन करके दिखाया था कि जो 1/8 हमारा होता है वो 12.5% के बराबर होता है। ठीक, 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे, और आज का शायद हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा ये। हाँ, कि शालिनी अपनी आय का 1/3 बचाती है। 1/3 बचा रही है भैया, 1/3 बचा रही, मतलब टोटल आय है 3 में से वो 1 बचा रही है। तो खर्च कितना कर रही है, 2। फिर से वही बात हमारी आ गई। ठीक, यदि आय उसकी 100% बढ़ जाती है, आय बढ़ा दें 100%। ठीक, और खर्च बढ़ जाता 15%, खर्च बढ़ा देते हैं 15%। ठीक।
ठीक, खर्च 15% है, ठीक, और बचत में 21%, बचत में 21% होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो आय में वृद्धि ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए, 15 दूनी 30 है, 21 एक कम 21 है, बराबर 3x है। तो 21 और 30 कितना होगा, 51, 51 को 3 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, x, तो कितना आ जाएगा भैया, 17%। आय में कितनी वृद्धि हुई है, 17% की वृद्धि हुई है। कितनी हुई भैया, 17% की वृद्धि हुई है, ठीक। तो ये हमारे रहे परसेंटेज पार्ट 3 के अगले बेस्ट क्वेश्चंस जो कि पार्ट नंबर 3 में आए, और 15 क्वेश्चन जो आपके यूपीपी के एग्ज़ाम, रेलवे के एग्ज़ाम, अग्निवीर के एग्ज़ाम, ठीक, जितने भी वनडे लेवल के एग्ज़ाम हैं और जहाँ पर भी आपकी ये मैथ पूछी जा रही है, ठीक, तो वहाँ पर आपके जो है ये बेस्ट लेवल के क्वेश्चन है, और आप जो है बिना इन क्वेश्चनों को किए हुए, ठीक, अपने एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं, ठीक। तो इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर करके जाएं, तैयार करके जाएं, ठीक। यहाँ पर हमारा इरादा ये है कि कॉन्सेप्ट आप जरूर क्वेश्चन के सीख जाएं, ठीक। अप्लाई आपको अपने एग्जाम में करना है। प्रैक्टिस के लिए आप कोई एक अच्छी सी मैथ की बुक ले लीजिए, ठीक, वहाँ पर आप प्रैक्टिस अपने करते जाइए, ठीक। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन करवाएं अलग अलग वैरायटी करवाएं, अलग अलग टाइप के करवाएं, ठीक। तो आशा करते हैं कि ये सेशन आपको काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, और यहाँ पर हम लाएँगे कल जो है परसेंटेज के पार्ट नंबर 4 के और भी इससे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगे, ठीक। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक। तो मिलते हैं आपको हम एक अगले नए सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद भैया, और जय हिंद, जय भारत।